हमने क्या करना है, हमने फ्लास्क से जो है वो डेटाबेस कनेक्ट करना है। पोस्टग्री आपने उसका इंटरफेस सीख लिया था, आसान सा था, तो करते हैं हम। कौन सी वीडियो? इतनी भरी पड़ी है वीडियो, कोई भी यूट्यूब पे देख लो यार। पोस्टग्री क्या करता है? हाँ मैंने कर दी है। अच्छा, आज जो है ना हम डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे और फ्रॉम कोडिंग से ही डेटाबेस टेबल क्रिएट करेंगे और वहीं से डाटा जो है ना वो फीड करेंगे डेटाबेस में और उसको हम यहाँ पर जो है वो चेक भी करेंगे। मैं एक फाइल बना रहा हूँ यहाँ पर api.py। क्या क्या करते थे भाई हम यहाँ पर? फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क, यही होता था। अब तो याद हो गया होगा ना सबको। शुरू शुरू में मुश्किल लगता था यार, पता नहीं ये कैसे याद होगा। ठीक है, वालेकुम सलाम। और क्या करते थे भाई? इफ ऐप को रन कर देना, डीबग थ्रू। कौन सा? हाँ, जरूरत नहीं पड़ती वैसे मेन बनाने की। अच्छा, ये हो गया हमारे पास फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क ऐप फ्लास्क नेम, और यहां पर हमने क्या किया, @app.route एम्प्टी राउट दे दिया हमने, डेफ इंडेक्स, और यहां पर क्या कह दिया, रिटर्न यस। तो किसने बोला है वहां है जगह नहीं है? अब आवाज आ रही है? अच्छा भाई, ये हमारे पास एक सिंगल राउट बना हुआ है, ठीक है, इसको रन शन भी कर लेते हैं। ठीक है, ये सर्वर हमारा आप हो गया, कोई टेंशन नहीं यहां तक। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूं, देखो हमने पोस्ट गिरी का जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है उसको हमने यहां पाइथन से हिट करना है और डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना है, उसमें डाटा डालना है, राइट। इसके लिए यहां पर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस मौजूद हैं। जैसे कभी मैंने एक दफा जिक्र किया था साइकोपीजी2, लेकिन हम उसको कर नहीं पाए थे, छोड़ दिया था हमने उस दौरान में। साइकोपीजी2 एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू कनेक्ट होता है। वैसे एक जो सबसे कॉमन तरीका है वो है फ्रॉम फ्लास्क एसक्यूएल अल्केमी, क्या इंपोर्ट एसक्यूएल अल्केमी। ये आपकी मदद करता है, ये एक गेटवे है फ्रॉम पाइथन टू डेटाबेस। क्या है ये? एक रास्ता है, ठीक है। यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं डीबी के नाम से एक ऐप जो है वो क्रिएट कर लेता हूं, एसक्यूएल अल्केमी। लाइट बंद कर दो ना आगे की यार, लाइट बंद करो यार वहां से। ठीक हो गया।
अब नजर आ रहा है, कान में आवाज आ रही है। इसके अंदर मैं अपनी ऐप पास कर देता हूं, ठीक है, डीबी, एसक्यूएल एल्केमी और ऐप। इससे क्या होगा, हमारी ऐप जो है वो एसक्यूएल एल्केमी के साथ ज्वाइन हो जाएगी। अच्छा, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, ऐप डॉट कॉन्फ़िगर, अपनी ऐप को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। सही समझ रहे हो तुम? खर्राटों की आवाज यहां तक आ रही है। तो सारी लाइटें बंद कर यही मसला है। ये मैं जरा यहां से लाइन ले रहा हूं कोड की, बता देता हूं क्या क्या लिखा ना मैंने उसके अंदर। देखो क्या क्या लिखा हमने। ऐप हमने बनाई है अपनी फ्लास्क की, ऐप को कॉन्फ़िग लगाया, ऐप का कॉन्फ़िग एसक्यूएल एल्केमी डेटाबेस अंडरस्कोर यूआरआई, ये एज इट इज रहेगी, ये की, ठीक है। यहां आएगा आपके सर्वर का नाम, यस। कॉन्फ़िग मतलब कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। कॉन्फ़िग मतलब कॉन्फ़िगर करना, कॉन्फ़िगरेशन। एक वक्त में एक बोले समझ में आएगा सवाल। हाँ, कॉन्फ़िग की फाइल भी होती। देखो, कॉन्फ़िगर करना मतलब ये होता है, जब हम किसी चीज को कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो कौन सी चीज कहां क्रिएट होगी, कहां रखी जाएगी, इन सब चीजों को क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है। अब मैं अपनी ऐप के साथ किस चीज को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, एसक्यूएल एल्केमी डेटाबेस यूआरआई, ठीक है। ये एक की है जिसको यहां पर हमने पास कर दिया है, और एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। क्या पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं कि मेरा सर्वर कौन सा है, पोस्टग्रेसक्यूएल, और मेरी डेटा बेस जो है वो कौन सी है, पोस्टग्रेस, सॉरी डेटाबेस कह रहा हूं, मेरा यूजर जो है वो क्या है, पोस्टग्रेस, और उस यूजर पे पासवर्ड जो है वो क्या है, रूट @localhost, और यहां पर मेरी डेटाबेस का नाम। अच्छा, मैं इसको दिखा देता हूं, टेंशन नहीं लो, आराम, अभी समझ में आ जाएगा आराम से। पहली बारी में आपको थोड़ी उपकाइयां आएंगी, बाकी सही हो जाएगा। पीजी एडमिन तो याद है ना सबको, ठीक है। अब ये जब मैंने पीजी एडमिन किया यहां पर, तो मैं अपना मास्टर पासवर्ड यहां पर डाल रहा हूं। अकेले में मिलना फिर बताऊंगा। अच्छा, अब ये हो गया, एसक्यूएल सर्वर पे आया। अब ये कह रहा है एसक्यूएल सर्वर का पासवर्ड डालें, वो मैंने बताया वो क्या है, रूट। क्या है, रूट। ये कनेक्ट हो गया, ठीक। कनेक्ट होने के बाद डेटाबेसिस में मेरे पास ये फ्लास्क डीबी, पोस्टग्रेस, ये आ रहा है। अब डेटाबेस की अगर आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे ना, देखो डेटाबेस सिलेक्टेड है, प्रॉपर्टीज में आएंगे, यहां पर, सॉरी यहां से डेटाबेस सिलेक्ट की मैंने, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या है, फ्लास्क डीबी, और
ऑनर या यूजर कौन है? पोस्टग्रेस। पोस्टग्रेस, ठीक है। मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं यहां पर नया डेटाबेस बना लेता हूं। डेटाबेस क्या नाम रखूं इसका? फ्लास्क अंडरस्कोर डेटाबेस। सेव कर देता हूं इसको। सेव कर दिया फ्लास्क डेटाबेस में, राइट। और ये मेरा सर्वर है PostgreSQL 15, लोकल होस्ट पे चल रहा है। पोर्ट कितनी है? 5432। यूजर नेम क्या है? पोस्टग्रेस, ठीक है। यही डिटेल हमने यहां रखी है। सर्वर का नाम क्या है? PostgreSQL। यूजर नेम क्या है? पोस्टग्रेस, चेक कर लो, ठीक है। पासवर्ड उस सर्वर पर रूट, लोकल होस्ट और फ्लास्क डीबी। आप लोकल, हाँ बोले, ये सर्वर का नहीं, ये डेटाबेस का। बाज दफा यहां पर आप देख सकते हैं, यहां कोई जो है ना पोर्ट नंबर भी डाल सकते हैं 5432, जरूरी नहीं होता, अगर डाल भी दे तो कोई मसला नहीं। जो आपने रखा होगा वही डालना पड़ेगा ना, ठीक है। कोशिश करें रूट ही रख लें। और यहां पर डेटाबेस में क्या लिख रहा हूं मैं? फ्लास्क अंडरस्कोर डीबी, राइट। अब यहां हमने डीबी क्रिएट किया। डीबी क्रिएट करने के बाद हमारे पास ये हो गया काम, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है। एक इजाफी का, दो इजाफी काम किए। एसक्यूएल अल्केमी उठाया, उसकी डीबी और ऐप को कनेक्ट किया, और हमने ऐप को फिर कॉन्फ़िगर कर दिया एसक्यूएल अल्केमी के साथ, राइट। अच्छा जी, अब यहां पर मैं कुछ राउट्स बनाता हूं, ठीक है। एक राउट बना रहा हूं @app.route, और इसमें लिख रहा हूं मैं टास्क्स। डेफ फंक्शन बना लेता हूं, टास्क, ठीक है। क्या करेगा ये फंक्शन? ये फंक्शन जो है, अगर रिक्वेस्ट जो है इसके पास, ठीक है, अब रिक्वेस्ट मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब वो सेंटेंस कैसे लिखूं अगर रिक्वेस्ट पोस्ट की है तो? हाँ भाई, क्या लिखते थे? इफ मैंने लिखना है कि अगर रिक्वेस्ट पोस्ट की आ रही है तो ये काम करना, अगर रिक्वेस्ट गेट की आ रही है तो ये काम करना। फॉर्म डॉट रिक्वेस्ट, ठीक है, या जैसन का अगर डेटा आ रहा है तो हम जैसन डॉट रिक्वेस्ट भी लिखते हैं, ठीक है। तो हमने जैसन तो जो है इंपोर्ट किया हुआ नहीं है, तो हम जैसन भी क्या कर रहे हैं फिर? इंपोर्ट करें, ठीक है। चलो मैं पहले मैं कर लेता हूं यहां पर। अच्छा, मैं फंक्शन ले रहा हूं यहां से, फिर मैं आपको समझा देता हूं उसमें क्या किया हमने। टास्क वाला ये फंक्शन मैंने ले लिया है। ये क्या कर रहा है भाई? जेसोनिफाई
जेसोनिफाई तो बताया हुआ है ना कि जेसन रेस्पॉन्स बनाने के लिए हम जेसोनिफाई कर देते हैं, तो हमारे ये वाले एरर जो है जेसोनिफाई वाले चले जाएंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि डीबी मैंने यहां तो बना दी है। अब इस डीबी की मदद से मैं ऊपर आ जाता हूं, नीचे वाली सारी चीजें भी भूल जाएं। मैं यहां पर एक क्लास क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। क्लास का नाम है टास्क या टास्क। ये क्लास इंपोर्ट कर रही है db डॉट मॉडल। अच्छा, मॉडल फ्रेमवर्क की दुनिया में डेटाबेस को कहते हैं। किसको कहते हैं? आप अक्सर पढ़ेंगे, मैं साथ साथ दीगर चीजें भी आपको ऐड कराता जाऊं। हमारे पास एमवीसी फ्रेमवर्क्स होते हैं। कौन से फ्रेमवर्क? एमवीसी फ्रेमवर्क। ये एमवीसी का मतलब क्या होता है? मॉडल्स, व्यूज, कंट्रोलर्स। ठीक है, मॉडल, व्यूज एंड कंट्रोलर, जिसमें मॉडल जो है इज नोन एज डेटाबेस, व्यूज हमारा फ्रंट एंड जो टेम्पलेट्स होती हैं, एंड कंट्रोलर्स हमारे राउट्स, जितनी भी राउटिंग्स होती हैं, ठीक है, कंट्रोलर्स कहलाते हैं। मॉडल, व्यू, कंट्रोलर्स। तो आजकल जो फेमस पैटर्न है और डिजाइन पैटर्न है वो मॉडल, व्यू, कंट्रोलर्स का ही है कि डेटाबेस की मॉड्यूल्स अलग रखें आप, व्यूज अलग बनाएं और कंट्रोलर सारे अलग बनाएं, सबको एक साथ ना रखा जाए। तो मॉडल के लिए हमारे पास जो है ना वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, फ्रेमवर्क के अंदर चीजें बनी बनाई मौजूद होती हैं। तो दिस आर्किटेक्चर पैटर्न वाज क्रिएटेड इन द लेट 1970 वर्किंग डेस्कटॉप एप्स। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा एमवीसी को कि भाई ये एमवीसी जो है वो और क्या है। अब यहां पर हमने मॉडल जो है वो यहां पर क्लास टास्क को इनहेरिट कर लिया है। किससे? डीबी डॉट मॉडल। सबको इनहेरिटेंस तो याद है ना, या भूल गए? हाँ, याद है। अब देखो इस मॉडल के अंदर मैं क्या क्रिएट कर रहा हूं? कॉलम्स क्रिएट कर रहा हूं। क्या किया हमने? टास्क आईडी, टास्क का टाइटल और टास्क का स्टेटस, यानी डन हो गया नहीं हो गया। क्या कह रहा हूं भाई? डीबी डॉट कॉलम, एक कॉलम क्रिएट करो। क्या करो? एक कॉलम क्रिएट करो। उसकी टाइप कैसी होगी? वो कॉलम प्राइमरी की के तौर पे होगा, हाँ। ऑटो इंक्रीमेंट होगा, हाँ। एक और कॉलम क्रिएट करो, टाइटल, डीबी डॉट कॉलम। इसकी टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग, कितने डिजिट्स कैरेक्टर आ सकते हैं? नलेबल, मतलब खाली नहीं रह सकता, लिखना पड़ेगा। डन। डीबी डॉट कॉलम, ट्रू या फॉल्स, इसकी टाइप है, डिफॉल्ट में क्या है? फॉल्स वैल्यू। ठीक है, कोई मसला है इसको समझने में? देखो, अच्छा ये जो सवाल होता है ना, एक बार दोबारा समझेंगे, ये बड़ा टीजिंग होता है। अच्छा, टीजिंग यूं नहीं होता कि आप सवाल पूछ रहे हैं दोबारा पूछने की बात कर रहे हैं। टीजिंग ये होता है कि अब समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं, आया वापस बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करूं, ये बीच। तो आपको अगर कोई ऑन द स्पॉट कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ में, तो आप उसका नाम लेके बोले सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। अब आप कह दोबारा समझाए, मैं कहां से शुरू करूं? आया कॉन्फ़िगरेशन से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं? क्लास से बनाओ। देखो हम क्या करने जा रहे हैं? अपना डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। डेटाबेस तो वहां बना हुआ है, हमने बना लिया। अब हम कोड में रहते हुए टेबल क्रिएट करेंगे और यहीं से अपने कॉलम्स और स्कीमा डिफाइन करेंगे। क्या बोलते हैं इसको? स्कीमा डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसका बाप डिफाइन कर लो भाई। हाँ, प्राइमरी की बताऊं ये क्या होती है? प्राइमरी की क्या होती है भाई? आप लोग बताओगे यार।
यूनिक की होती है जो जिसके थ्रू आप रिलेशनशिप भी क्रिएट करते हैं। इंडेक्स भी होती है कि क्या क्या बोल रहे हो भाई? प्राइमरी की क्या होती है? एक ऐसा कॉलम हमारे टेबल में जिसकी ऐसी वैल्यू हो कि जो मैं पास करूं तो उसके बिहाफ पे मुझे एग्जैक्टली यूनिक आंसर मिले, डुअल आंसर ना मिले, यानी उसकी बिहाफ पे दो आंसर ना आ रहे हो, यूनिक आंसर हो, यो यूनिक रिकॉर्ड लेकर आए। ठीक है, नाम से अगर पुकारता हूं तो नाम एक से ज्यादा बंदों का सेम हो सकता है। तो प्राइमरी की कोई भी कॉलम होता है जिसकी मदद से मैं पूरा रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं तो वो एक कॉलम का ही नाम होता है। तो हमने किसको प्राइमरी की बनाया हुआ है? आईडी कॉलम को बोला है कि तुम हमारी प्राइमरी की होगे। ठीक है, अच्छा हम क्या करने जा रहे हैं? हम मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं। हाँ जी, मॉडल समझ हम क्लास एक बनाते हैं और ये प्राइवेट क्लास होती है, उसके बाद दूसरी क्लास मॉडल का अपने डायरेक्ट नहीं हुई है, थोड़ी सी तवज्जो दें कि हमने यहां पर एसक्यूएल अल्केमी को कॉल किया, अल्केमी से हमने डेटाबेस बनाया, डीबी का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके साथ अपनी ऐप को कनेक्ट भी कर दिया। अब इस डेटाबेस के अंदर हमारे पास कौन मौजूद है? मॉडल की क्लास मौजूद है। हमने बोला डीबी डॉट मॉडल, ये क्लास का नाम हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूं मेरी टास्क की क्लास इनहेरिट करती है डीबी डॉट मॉडल के अंदर। अगर आप यूं नहीं करना चाहते, आप यहां पे लिख लें डीबी डॉट मॉडल, और सॉरी यहां पे रहते हुए इसको नाम दे दें भाई डेटा क्लास, और यहां पे उठा के क्या रख दें? तो अब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो बात तो एक ही है। ठीक है, तो उसी डीबी डॉट मॉडल से इनहेरिट हो गई, तो ये टास्क भी हमारा क्या बन जाएगा? मॉडल। अब इसके अंदर से हम जो है वो क्लास के अंदर डीबी की मदद से ये सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि टास्क के अंदर तो डीबीसीबी नहीं था ना, डीबी डॉट कॉलम, ये मेथड कहां से आ रहे हैं? ये तो मॉडल से इनहेरिट होके आ रहे हैं ना यार। हमने टास्क के अंदर तो नहीं बनाए, टास्क तो हमारी अपनी क्लास है, हमारा तो अपना डिफाइंड मेथड कोई है ही नहीं। कौन ये ना मॉडल? ये इसके अंदर है एसक्यूएल अल्केमी, जिसको मैंने सेव किया है डीबी। ठीक है, डीबी के नाम से। अच्छा देखो, हमने ये डिस्कशन शायद पहले किया हुआ है, इस वजह से मैं इसके अंदर नहीं जा रहा था। लेट्स सी।
अब देखो हमारे पास ये डेटा नजर आ रहा है मुझे। इस डेटा में अब समझना, इस डेटा के अंदर से मुझे ये कैमरे का डेटा सेट है ना, वैसे ही उठा लिया मैंने। यहां पर कैमरे का जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है एक्फा ई फोटो 12C, एक्फा ई फोटो 16C, एक्फा ई फोटो CL18। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या अगर मैं एक्फा ई फोटो 12C से सर्च करूं तो क्या मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, कितने रिकॉर्ड आए इसमें? एक ही रिकॉर्ड आया। अगर दो रिकॉर्ड आ रहे होते, क्या अगर दो रिकॉर्ड आ रहे होते तो फिर हम क्या कहते? यूनिक आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो एक ऐसा कॉलम कि जिसकी वैल्यू की बिहाफ पर अगर मैं सर्च मारूं तो एक ही रिकॉर्ड आए। जैसे हमने शुरू में बात की थी कि हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर है, अगर कोई मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर डाले, दो बंदे नहीं आ सकते उस पर, एक ही बंदा आएगा। लेकिन अगर मेरे घर का एड्रेस डाले कोई तो कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे? ज़्यादा, जितने लोगों के शनाख्ती कार्ड पे वो एड्रेस डला हुआ होगा। तो इसका मतलब घर का एड्रेस जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा बंदा। ठीक है, तो वो प्राइमरी की नहीं बन सकता। तो अब यहां पर वापस आ जाओ, यहां हमने प्राइमरी किया, बोला आईडी, कोई भी आईडी हो सकती है। ठीक है, टास्क हम असाइन कर रहे हैं किसी को तो उसकी टास्क आईडी क्रिएट हो रही है, उसी वो आईडी 1 से शुरू हो जाएगी, उसी को हमने क्या कह दिया? प्राइमरी की। तो अब जो नया टास्क क्रिएट होगा, अगर कोई बंदा उसकी आईडी में दोबारा 1 डालेगा तो क्या बोलेगा भाई? ना ना। सर इसमें मॉडल क्लास है जी, मॉडल क्लास है। पूरी बात बोले, क्या कह रहे हैं? ये जो मॉडल लिखा हुआ है क्लास, जी बिल्कुल, जब ही तो इनहेरिट हो रही है। और डीबी जो है वो मॉडल होगा। हाँ, एक मॉडल होगा। डीबी मॉड्यूल है पूरा। एसक्यूएल एकेडमी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, एसक्यूएल एकेडमी डिक्लेरेटिव मॉडल क्लास, सब क्लास दिस टू डिफाइन डेटाबेस मॉडल। इस क्लास के सब क्लास बनाते हैं ताकि डेटाबेस का मॉडल्स क्या हो जाए? बन जाए। अभी समझ में आ गई बात? आगे चले। अच्छा भाई, टास्क हमारे पास हो गए। अब मैंने क्या करना है? एक छोटा सा काम क्लास बनाने के बाद, अभी हम इसके अंदर इनिशियलाइजर वगैरह कुछ नहीं बना रहे, वो हम दूसरी एग्जाम्पल में करेंगे। हमने क्या किया? विद के कंटेक्स्ट मैनेजर के साथ हमने बोला ऐप डॉट ऐप कंटेक्स्ट। अच्छा, ये जो चीजें लिख रहा आप बोले यार आप कहां से लिखे जा रहे हैं, मैं कैसे पता चलेगा? कुछ चीजें फ्रेमवर्क की हैं, वो आप वैसे ही रहेंगे, आप 2-3 बार करेंगे वो आपको याद रहेगा ये काम करना है। ठीक है, और नॉट नेसेसरी कि आप इसको जबानी याद रखें, कोई बात नहीं, कोड आपके पास है, आप उसको रीयूटिलाइज कर लें। ठीक है, ऑथेंटिकेशन और सारी चीजें बनानी होती है तो वो एक ही कोड लिखा होता है, उसी को मॉडिफाई करके हम यूजर ऑथेंटिकेशन वगैरह बना लेते हैं। अभी अगर टाइम बचेगा इंशाल्लाह करेंगे। तो विद ऐप ऐप कंटेक्स्ट डीबी डॉट क्रिएट ऑल, कि ये क्या करेगा भाई? जब ये कंटेक्स्ट कॉल होगा तो ये डीबी में क्या कर देगा? क्रिएट ऑल, सारी क्वेरीज वरीज जो है वो सारी की सारी क्या कर देगा? रन कर देगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है? वापस अपने फंक्शन में आना है। ठीक है, टास्क के फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं? यहां पर देखो, सिंपल, हमने जो अपना राउट बनाया है इसको वापस ले आते हैं। ये हमारा इंडेक्स वाला राउट है, ये हमारा टास्क वाला राउट है।
देखो क्या किया है, हमने कहा भाई जब कोई स्लैश टास्क के राउट पे आएगा तो सारे टास्क जो है उसको नजर आ जाएंगे, सारे टास्क उसको नजर आ जाएंगे। अभी सारे टास्क नजर कैसे आएंगे, उसके लिए हमने क्या कहा, टास्क जो हमारी क्लास है, मॉडल क्लास है ना, इनहेरिट मॉडल को किया हुआ है, उसका मेथड चलाया क्वेरी ऑल। क्या चलाया, तो एक ऑब्जेक्ट मिल गया हमारे पास टास्क, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मिल गया टास्क। अब हमने क्या करना है, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाया यहां पर। क्या बनाया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। याद है सबको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? नहीं याद है? अच्छा, हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ये करते थे कि लिस्ट बनाते थे और उसके अंदर ही हम काम करना शुरू कर देते थे। फॉर ए इन रेंज 10, चलो समझ लो समझ लो, फॉर ए इन रेंज 10, और यहां पर जो ए है वो यहां लिख दिया मैंने। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जितने नंबर जनरेट होंगे वो लिस्ट के अंदर डाल के रख देगा। वरना हमें क्या करना पड़ता है, एक लिस्ट बनानी पड़ती, फिर उसमें अपेंड कराना पड़ता, अपेंड। अब ये मैंने सिंपल ए रख दिया है तो कोई बात नहीं, आप कहते नहीं हर ए को 10 से मल्टीप्लाई करके रखो, ठीक है, हर ए को जो है ना वो डिवाइडेड बाय 2 करके रखो। तो जो भी मुझे यहां कंडीशन लगानी है वो लगा दूं, ठीक है। हर ए को जो है वो डिक्शनरी बना के रखो, तो मैं यहां क्या देता हूं भाई, की क्या होगी, ए होगी, और वैल्यू क्या होगी उसकी, ए का स्क्वायर होगी, ठीक है। ये पूरी अब वो हर दफा एक डिक्शनरी प्लेस करता जा रहा है लिस्ट के अंदर, और उसके अंदर ए जो है वो की है, और उसका स्क्वायर जो है वैल्यू है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन। ऐसे ही समझ में आ रही बात? ये बिल्कुल यही काम मैंने एग्जाम्पल इसीलिए लिखी यहां पर किया है कि भाई क्या करना है, टास्क जो हैं, टास्क जो क्वेरी चली है, क्वेरी चली है उसमें टास्क जो आ गए हैं उसमें से एक एक टास्क उठाते जाओ। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, उठाते जाओ और उठा के रखो। क्या, वो जब टास्क आएगा तो उस टास्क के अंदर आपको रखना क्या है, डिक्शनरी बना दो। अभी मैंने यहां पर जो डिक्शनरी बनाई उसमें एक की और एक वैल्यू ऐसे रखा। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, एक की क्रिएट करो आईडी, और टास्क से बोलो आईडी उठा के ले आए, जो क्वेरी से आईडी आएगी डेटाबेस से। फिर बनाओ टाइटल, और टास्क से बोलो डेटाबेस से टाइटल ले आए। फिर बनाओ डन, और टास्क से बोलो डन की वैल्यू ले आए डेटाबेस से। तो ये हमारे पास टास्क लिस्ट बन गई, और हमने उस टास्क लिस्ट को रिटर्न करा दिया जेसोनिफाई करके। टास्क लिस्ट को रिटर्न करा दिया जेसोनिफाई करके। अच्छा, अब आ जाते हैं सर्वर, पहले रन करते हैं ताकि ये स्टेप समझ में आ जाए। सर्वर रन किया हमने, कुछ एरर है? अच्छा जी, फ्लास्क अंडरस्कोर डीबी डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है कि भाई ये जो आप ये दे रहे हैं फ्लास्क अंडरस्कोर डीबी, ये नहीं मिल रहा मुझे। यहां पर है क्या, फ्लास्क डेटाबेस के नाम से, किस नाम से है, डेटाबेस के नाम से। मैंने यहां डीबी लिख दिया, डेटा बेस, बीएससी, हाँ बोलो यार, बी, अच्छा इसको रीनेम कर दूं क्या, तो आ रहा है नहीं, टक 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 टक, चलो ऐसे ही जानते थे, बीएसई, बीएसई, ठीक है, फ्लास्क डेटाबेस। अब दोबारा रन करता हूं, सर्वर रन हो गया। सर्वर रन होने के बाद अब यहां पर आया मैं 5000 पे,
ये कह रहा है और टास्क पर क्या कहेगा, आ गया जैसन रेस्पॉन्स। अभी कोई टास्क ऐड ही नहीं किया है तो टास्क की लिस्ट में क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, एम्प्टी आएगा। मैं अब यहां पे काम नहीं करूंगा, मैं आदत डालता हूं कि भाई हम पोस्टमैन पे ही काम करें, क्योंकि अभी हमें टास्क ऐड भी तो कराने हैं ना। पोस्टमैन पे आ जाए। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं अभी जितना मैंने कोड लिखा है उसमें क्या क्या लिखा है वो आपको भी याद नहीं होगा, ये कर ले ये कर ले, बट अभी आप सिर्फ समझें, बाद में उस कोड को सामने रखें और देखकर क्या करें, 2-3 बार यही काम 5 बार रिपीट कर लें। छठी बार आप बोलेंगे अब ख्वाब में भी यही कर रहा हूं, वो सब नहीं करना। अच्छा जी, क्या क्या करते थे, मैं यहां से बाकी पुराने सारी कहानियां हटा देता हूं ताकि आपको, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, ठीक हो गया। नया कलेक्शन बनाता हूं, ब्लैंक कलेक्शन, क्या नाम रखूं इसका, फ्लास्क डीबी लर्न। ठीक है, फ्लास्क डीबी लर्न, इसके अंदर रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। पहली रिक्वेस्ट का नाम क्या रखेंगे, गेट ऑल टास्क। ये क्या करेगी, सारे टास्क शो कराएगी ना, गेट ऑल टास्क। ठीक हो गया। क्या यूआरएल आएगा इसके अंदर, कंट्रोल C पोस्टमैन, यहां पोस्ट कर दी ये, राइट। मैंने इसको सेंड किया, इसने बता दिया मुझे यहां पे। ओके हो गया, कोई मसला यहां तक। अब यहां पर आ तो रहा है, वो डेटाबेस से लेकर भी आ रहा है कि टास्क है ही नहीं, क्या करूं, टास्क डालने भी है। तो टास्क डालने के लिए मैं जाऊं मैन्युअली डेटाबेस में और वहां पर डैश डेटाबेस में जाके हाथ से टास्क डालना शुरू कर दूं, वो भी कर सकता हूं, बट रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है। रियल लाइफ में तो वेबसाइट होती है, वहां से ऑप्शन होगा, वहां से सबमिट होगा, टास्क डेटाबेस में जाएगा। ठीक है, तो अब उसके लिए मुझे राउट बनाना पड़ेगा। क्या होगा भाई, राउट बनाना पड़ेगा। बेटा ये तो शो टास्क का है ना, सब काम एक ही से करवा लोगे। @app.route, क्या नाम रखूं इसका, एड टास्क, नहीं सिर्फ टास्क, सिर्फ टास्क। पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी तो वो चला जाएगा। टास्क, सिंगल टास्क एक दफा में ऐड होगा ना, और मेथड भी यहां पर आ जाएगा, मेथड्स। ठीक है, गेट कामा पोस्ट। ठीक है, ठीक हो गया, राउट बना दिया। अब यहां पर मेथड लिख दूंगा मैं, क्या, क्रिएट टास्क, क्रिएट टास्क। ठीक है, अब टास्क जो है वो कहां से आएगा, वो यूजर फ्रंट एंड से भेजेगा, तो मुझे वहां यहां रिक्वेस्ट के थ्रू उसको क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। ऐसे ही होगा। सबको समझ में आ रही बात। देखो किसी के दिमाग में अगर कुछ और चल रहा है, मतलब कुछ और से मेरा मतलब ये है कि हम
हम वैसे तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको उतर नहीं रहा कि हम क्या काम करें, क्या ये क्या हो क्या रही है। अगर ऐसी वाली सिचुएशन है तो मुझे बताओ, ताकि हम जो है वो उसको पकड़े वहां पर, ना कि जो है आप बैठ गए यूं यूं बैठे हुए टाइम खत्म हो जाए और समझ में भी नहीं आए। इसके दोनों हाथ बांध दे यार। अभी हर मिनट में सवाल पूछ रहा है, फिर भी कह रहा समझ नहीं आ रहा। अच्छा आप बताओ क्या क्या मसला हो, चलो मुंह धो के आ जाओ। मतलब कोई ऐसी निराली बात नहीं करी है यार, सारा पाइथन के कोड लिखा हुआ, यहाँ कौन सा सी शार्प डाल दिया हमने। हाँ इसको थोड़ा सा दोबारा डिलीट कर दीजिए। देखो ऐसा डाउट बताने जा रहा हूं कि जब यूजर गेट टास्क के बटन पे क्लिक करे या खुद जाके ब्राउजर में लिखे टास्क, तो ये टास्क वो सारे टैब्स जो काम है। बात समझ आ रही है? ये बात नहीं समझ आ रही। क्या हो रहा है, सुनो भाई, ये टास्क है, इधर देखो ये वाला टास्क है, क्लास है, ये क्लास है और ये मॉडल क्लास है। क्यों मॉडल क्लास है? क्योंकि ये मॉडल क्लास ने इनहेरिट किया है किस क्लास को? डेटाबेस मॉडल को। इसलिए टास्क क्लास भी खुद क्या है? मॉडल क्लास है। यहां तक बात हो गई। अब क्योंकि वो डेटाबेस मॉडल क्लास है, टेबल की क्लास है, तो उसके अंदर जाहिर है क्वेरी चलाने का फंक्शन मौजूद है। हमने एक फंक्शन चलाया टास्क डॉट क्वेरी डॉट ऑल। जब हमने ये ऑल किया तो हमारे पास यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया, एक हैंडलर मिल गया, जैसे फाइल विद ओपन राइट में हम करते थे अपेंड वाली फाइल में, टास्क के नाम से। ठीक है, टास्क के अंदर आ गए। बेसिकली आए नहीं है, वो सिर्फ मेमोरी खेल रहे हैं, लेकिन समझ सकते हैं कि वो उसके अंदर आ गए। कौन सी क्वेरी? हाँ उसके बाद ऑल का तो फंक्शन है, मेथड है, क्योंकि दो ब्रैकेट लगे हुए हैं। हाँ, मगर जो खाली क्वेरी लिखा हुआ है ये कैसे? ये ऐसा ही होता है कि टास्क डॉट क्वेरी, उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल और फिर उसके अंदर मेथड, क्योंकि टास्क के ऊपर क्वेरी, फिर क्वेरी के अंदर, जिस तरह आपने याद होगा हमने बैटरी वाली क्लास एम्बेड की थी, तो पहले हम कार डॉट बैटरी डॉट फला जाके उसका फंक्शन कॉल करते थे। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर एक लिस्ट बन रही है और उस लिस्ट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो डिक्शनरी पेयर्स हैं। क्या है? डिक्शनरी पेयर्स हैं। आप इधर देख लो, एक लिस्ट बन रही है, ये क्या है? लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर जो पहला मेंबर है वो भी एक डिक्शनरी है, जो दूसरा मेंबर है वो भी डिक्शनरी है। ये कोड कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं और फॉर
ए इन ठीक है। अब यहां मैं ए को कह रहा हूं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, पी अलग, ए अलग, के अलग, आई इस तरह चलेगा, क्योंकि वो हर दफा एक एक लेटर उठा रहा है ना। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक काम करो, आप इसको अपर केस में कन्वर्ट करके रखो। ठीक है, जैसे लूप से उड़ के आ रहा है, लिस्ट के अंदर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं कहता हूं कि एक काम करो, इसको डिक्शनरी बनाओ, और जो अपर केस में आया ना वो वैल्यू होगा, और जो लोअर केस में है वो की बना दो। तो अब क्या होगा, स्मॉल पी के आगे कैपिटल पी, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, कोई मकसद नहीं इस एग्जाम्पल का। ये देखो, तो अब क्या हुआ, उसने ए पीछे फेंका, लेकिन लिस्ट का मेंबर बनने से पहले क्या बन गया, डिक्शनरी बना। ए के अंदर आया पी, और उसकी की क्या बना, उस पी का अपर। फिर ए के अंदर आया ए, और की इस तरह डिक्शनरी बनती जा रही है। ठीक है, मैं इसके अंदर और भी, इस डिक्शनरी में और भी की वैल्यू पेयर ऐड करूं। ठीक है, ज्यादा की वैल्यू पेयर डाल दूं, कोई मसला है, ज्यादा आ जाएंगे। बस वो अब हमारे पास जब ये वाला मसला समझ में आ गया, जब ये समझ में आ गया, तो यही काम यहां पे कर रहे हैं हम कि भाई टास्क में से एक एक टास्क निकालो, और उस टास्क के अंदर तीन चीजें लटक रही हैं। एक क्या लटक रहा है, आईडी, टाइटल और डन। जब टास्क बहुत सारी चीजें होंगी इसके अंदर, तो जो पहला टास्क निकलेगा इसमें से, उसके अंदर भी कितनी चीजें लटक रही हैं, तीन चीजें लटक रही हैं। उन तीन चीजों में से जो चीज आ रही है उसको क्या बना दो, वैल्यू, और खुद से क्या क्रिएट कर दो, एक आईडी। ये की बना दिया, और जो वैल्यू आई थी उसको क्या बना दिया, वैल्यू। ये की बना दी और उसको क्या बना दिया, वैल्यू। ये पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी। जितने भी टास्क वहां पर होंगे, 10 हो 20 हो, पहली दफा में पहला टास्क उठेगा, उसमें से तीन चीजें निकलेंगी और डिक्शनरी बन जाएगी। फिर लूप चलेगा, दूसरा टास्क आएगा, उसमें से ये तीन चीजें निकलेंगी, फिर एक और डिक्शनरी बन जाएगी। ऐसे जितने भी टास्क होंगे आ जाएंगे। तो इन द एंड वो सारी डिक्शनरीज एक लिस्ट के अंदर रखी हुई, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की वजह से फाइनली हमारे पास एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आ जाएगी। बिल्कुल ऐसी एक लिस्ट आ जाएगी, और लिस्ट किसकी है, डिक्शनरीज की लिस्ट है। तो इसको कह सकते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब फाइनली इस डिक्शनरी को मैंने शो कराना है, तो मैंने जैसोनिफाई किया इसको, और एक नई की बनाई टास्क, और ये पूरी लिस्ट यहां इसके साथ लगा दी। तो इसलिए अब हमारे पास जो आउटपुट शरीफ आ रहा है वो क्या है, एक डिक्शनरी आ रहा है, उसके अंदर एक की है टास्क, और एक लिस्ट है। ये कौन कौन सी है, ये की ये वाली है, और ये लिस्ट जो है वो ये वाली है। लेकिन अभी क्योंकि कोई टास्क नहीं है, इसलिए ये पूरा क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, अभी कोई सवाल यहां तक, सबको आगे बात जी। क्वेरी क्या काम करती है, क्वेरी क्या काम करती है, क्वेरी का मतलब होता है सवाल पूछना। जब हम कह रहे हैं ना कोई क्वेरी है, तो क्वेरी करना मतलब सवाल पूछना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, टेबल के अंदर से क्वेरी कर रहे हैं ऑल। ठीक है, कि जो कुछ भी है वो ले आओ यहां पर, वरना हम फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर वाइज सर्च करेंगे, कंडीशन वाइज सर्च करेंगे। ठीक है, वो भी काम कर लेंगे। हो गई ये बात, समझ में आ गई। तो अब हमने इसका आउटपुट भी देखा, अभी हमारे पास कोई टास्क जो है वो नहीं आ रहा है। अब हम क्या ऐड करने जा रहे हैं,
टास्क ऐड करने जा रहे हैं और टास्क ऐड करने में सिंपल, बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्या किया हमने, एक राउट बनाया टास्क, मेथड जो है वो क्या है हमारे पास, गेट पोस्ट। गेट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, ना भी लिखो तो चलता है। पोस्ट अगर करना है तो फिर आप पोस्ट करें। क्रिएट टास्क का फंक्शन क्रिएट किया, यहां तक बात क्लियर है। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म करते थे, फॉर्म से वैल्यू आती थी, ठीक है। और जैसन भेजेगा यूजर तो गेट जैसन करेंगे, गेट जैसन किया, ये आ गया हमारे पास डेटा में सब कुछ, ठीक है। अब जो सब कुछ आया है, जो सब कुछ आया है उसको मैंने क्या करना है, वही टास्क के मॉडल वाइज चेंज करना है। समझो जरा क्या हो रहा है। ये टास्क क्लास का नाम और ये सब उसको जो पैरामीटर भेजने, क्या बोला हमने, डेटा। डेटा तुम्हारे पास जो टाइटल आ रहा है उसका की वैल्यू, उसका कीवर्ड आर्गुमेंट बना के यहां रख दो। टाइटल की बन जाएगी और जो टाइटल में वैल्यू आएगी वो उठा के यहां रख देगा। जैसे टाइटल में बोला हेलो तो क्या आ जाएगा, डन। डन के अंदर जो डन में वैल्यू आ रही है वो उठा के ले आना, ठीक है। और एक नया ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट होता था हमें, ऑब्जेक्ट ऐसे ही क्रिएट होता था ना क्लास का, क्लास का नाम और जो इनिशियलाइजर के पैरामीटर्स होते थे वो भेज देते थे। अभी इनिट तो है नहीं तो कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ दोनों वैल्यू क्या कर दी, भेज दी, और एक नया ऑब्जेक्ट बन गया न्यू टास्क, ठीक है। आईडी तो ऑटो जनरेटेड है ना, प्राइमरी की डाला, ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ था तो वो ऑटो इंक्रीमेंट वहां चल जाएगी। नहीं 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 नहीं, वहां तो हमने इधर देखे, हमने यहां तो रखा ही नहीं है ना क्लास में कुछ, इनिशियलाइजर नहीं है, ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है, वो तो हमें भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ खुद ही आएगा, ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है ना। अब यहां पर एक चीज आ गई, सेशन। क्या आ गया, सेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये आप सेशन पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यहां पर मैं इंपोर्ट करता हूं सेशन। ये सेशन क्या होता है, देखो एक यूजर जब लॉगिन करता है उसका सेशन ओपन हो जाता है। अच्छा लेकिन क्या मेरी डेटाबेस पर, अबे भाई, क्या मेरी डेटाबेस के ऊपर एक ही यूजर होगा जो डेटा पोस्ट कर रहा होगा? मल्टीपल हो सकते हैं ना, तो इस विचारों को कैसे बदलेगा, कौन सा कौन सा कौन सा। तो सेशन जो है वो यूं समझ लो कि एक वर्चुअल बॉक्स क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। तो हम उसका सेशन ले लेते हैं, ये वर्ड आप बहुत सुनेंगे, सेशन ले लो, सेशन ले लो। कहीं डेवलपर में बैठेंगे ना, बैक एंड लिख रहा होगा, सेशन ले लो उसका। तो हमने ये एक सेशन बना लिया है और यहां से अब आ गया इस पे, हमने बोला db डॉट सेशन, इस सेशन से वो यूनिक हो जाएगा, उसमें ऐड कर दो न्यू टास्क। कौन है ये, वो नहीं, वो लगा लेंगे, पता है वो कैसे लगाते हैं, लेकिन वो इतना कौन परेशान कर रहा है यार, बस बेगम ना हो। अच्छा भाई, db डॉट सेशन डॉट ऐड, देखो ऐड, क्या मैं db में डायरेक्ट ऐड करा दूं? हमें db में अगर डायरेक्ट ऐड कराऊंगा तो फिर मसला है ना कि
कौन से वाले यूजर के टास्क है ये? तो सेशन बेसिकली बता रहा है कि जो सेशन लॉगिन है उसके अंदर जाओ और फिर डीबी में ऐड कराओ। ठीक है, अभी इसको जिस तरह मैं समझा रहा हूं इसी तरह याद रख लें, क्योंकि ये थोड़ा सा देर में समझ में आता है। जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे फिर बात समझ में आने लगेगी, हाँ यार कि सेशन क्या चीज है। तो डीबी के अंदर डायरेक्ट ऐड नहीं डाल रहे हैं, बल्कि बोल रहे हैं पहले जो करंट सेशन चल रहा है जिसने इसको एक्सेस किया हुआ है उसी सेशन में जाके ऐड करा दो ये नया टास्क, और जब ऐड हो जाए तो फाइनली कमिट कर दो। जैसे कमिट होगा तो ये वाली क्वेरीज जो है वो सारी चल जाएंगी कमिट पर, और आखिर में जब कमिट हो जाए तो जैसनिफाई करके एक मैसेज दे देना टास्क क्रिएटेड। अच्छा, हाँ, फिर कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाएगा। मल्टीपल पहले में ही कॉन्फ्लिक्ट देने वो कहेगा उसके बगैर मैं काम ही नहीं करूंगा। अच्छा, ये मेथड समझ में आ गया? हाँ भाई, पीछे वाले। अच्छा, कभी भी ऐसा होता है डेटाबेस के अंदर आप क्वेरी लिखते हैं और क्वेरी को बोलते हैं क्वेरी, सुनो भाई, क्वेरी डॉट रन। तो जब आप रन करते हैं तो रन हो जाती है वो, उसमें उसका चेक होता है सिंटैक्स कि सब कुछ सही लिखा है, सिंटैक्स फ्री है, ओके। फिर हम कहते हैं कमिट, अब इसको क्या कर दो, एक्चुअल में चला के जहां जो चीज पार्स करनी है कर दो। तो इसलिए 2 स्टेप में काम होता है डेटाबेस में। कभी भी आप देखेंगे क्वेरी डॉट रन और उसके बाद कमिट, जिस तरह आपने गिटहब पे भी देखा है कि हम फाइल्स ऐड कराते हैं फिर आखिर में करते हैं क्या, कमिट, फाइनली जो है वो कमिट कर दिया जाए। अच्छा, ये राउट हमने बना दिया टास्क वाला। अब वापस आता हूं मैं किसके ऊपर, पोस्ट बैंक के ऊपर। हाँ, सर्वर चल रहा है, यहां पर आया गेट ऑल टास्क, मैंने यहां पर एक नया बनाया जी। 1 मिनट। अच्छा, कमिट का मतलब होता है जो काम हो गया उसे फाइनली डन कर दो, फाइनली डन कर दो। ये कैसी रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट और 5000 टास्क, ये टास्क होगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ऐड टास्क, ठीक है। अब ऐड टास्क करने के लिए मैंने क्या करना है, बॉडी इधर आया, रॉ के अंदर जैसन सिलेक्ट हुआ है, यहां आके जैसन लिख दूंगा मैं। क्या बनाना है मुझे, डिक्शनरी, क्या क्या देना है मुझे, सबसे पहले टाइटल, आईडी नहीं देनी यार, टाइटल में क्या लिखूं भाई, हैं, अंडे लेके आओ, ठीक है। और दूसरी की क्या है, हैं, डन में क्या लिखूं, ले आया। फरमा बता नहीं, देखो क्या पहले वाला किया था, एम्प्टी आ रहा था ना, एम्प्टी हो गया, नहीं था ही एम्प्टी, कुछ बनाया नहीं था। अब तो ऐड करा रहे हैं, फिर हम फैच करेंगे, ठीक है। सेंड करूं, बिस्मिल्लाह, 200 का रेस्पॉन्स आ गया। मैसेज क्या आ रहा है, टास्क क्रिएटेड। अच्छा, अब यहां पर मैं टास्क बदल देता हूं और ऐड करा देता हूं, क्या लिखूं, हैं,
बेटा बस यही ऐड करके दोबारा ऐड कराऊंगा तो नया टास्क, उसी को बार बार करूंगा तो वही टास्क बार बार ऐड हो जाएगा। क्रिएट अ वेबसाइट, क्या करूं? फॉल्स, सेंड, मैसेज क्या आया? टास्क क्रिएटेड। एक और टास्क, क्या? ट्रू। हाँ 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 भाई, ठीक है, 3 ऐड हो गए। अब पहले मैं यहीं पर गेट में जाके ऑल टास्क कर लेता हूं। अब फ्रंट एंड नहीं ना, मैं HTML CSS में कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो हम यहां पर जो है यहीं पर काम करेंगे। गेट ऑल टास्क, मैं इसको सेंड करता हूं। आ गए? पहला टास्क क्या, अंडे लेकर आओ, हो गया। आईडी देखो खुद ही आ रही है। दूसरा टास्क क्या है, क्रिएट अ वेबसाइट, फॉल्स, नहीं बनी। प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, हो गए। अब जाके डेटाबेस में देखते हैं। अब चूंकि हमने डेटाबेस में डाल दिया, अब मेरा प्रोजेक्ट बंद भी हो जाए, मैं कल को आके दोबारा खोलूंगा तो डेटाबेस से वापस टास्क आ जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। अब हमने अपनी कोड के अंदर लिस्ट बना के नहीं ऐड कराया कि जब कोड बंद होगा तो लिस्ट दोबारा अपनी असल हालत पे आ जाएगी। वापस आता हूं मैं यहां पर, और क्या नाम था हमारे डीबी का, फ्लास्क डेटाबेस। स्कीमा में आ जाते हैं। स्कीमा में आने के बाद टेबल्स, टेबल्स के अंदर टास्क, टास्क के अंदर कॉलम चेक करें पहले, कौन कौन से कॉलम है। अब वापस आया टास्क के ऊपर, राइट क्लिक किया, व्यू एडिट डेटा ऑल रोस, ठीक हो गया। तो अब ये हमारा साइकिल जो है वो पूरा हो गया। लेकिन क्या हो गया, बैठे बैठे जवाइए दे रहो, बस बस बस, आज जाने की जिद ना करो। अच्छा भाई, अच्छा भाई, चीजें देख लें जरा। ऊपर से लेके लाइन बाय लाइन जो है पढ़ो, और चीज जहां भी समझ नहीं आ रही यार ये क्या किया था, सवाल पूछे। लाइन 1, लाइन 2, एक एक लाइन समझ में आनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ये देखना कि मैं टास्क डेटा मंगा कैसे रहा हूं, उसको स्टोर कैसे कर रहा हूं, लिस्ट कैसे बना रहा हूं, डिक्शनरी कैसे बना रहा हूं, भेज कैसे रहा हूं। हर दफा यही काम थोड़ी करोगे, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। बट यू मस्ट नो कि यार उठाना कैसे, पकड़ना कैसे, उस वैल्यू को होल्ड कैसे करना है, डिक्शनरी कैसे बनानी है, कैसे भेजना है इन केस ऑफ जेसन रेस्पॉन्स में, रेस्ट एपीआई में। तो लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 12 नजर आ रही है, यहां तक की बात देख लें जरा, फिर मैं अगला पोर्शन दिखाता हूं जी। तो आ गया यार, मैं पूछूंगा किसी से भी लाइन नंबर 30 बताओ क्या हो रहा है जी।
और हमने अपने एसक्यूएल सर्वर बनाया, हमने अपने कोड को कौन से सर्वर पे ले जाना है, वो भी एसक्यूएल पे ले जाना है। हमारा यूजर ने मैंने टेबल में दिखाया वहां जाके पोस्टग्रेस है, उस टेबल का उस डेटाबेस का पासवर्ड रूट है, लोकल होस्ट पे चल रही है, और फिर डेटाबेस में इंसर्ट करना है डेटाबेस का सही पोस्ट पे चले आ रहा है। उसका पोस्ट में मैनेज करके उसका पोस्ट आ रहा है, उसका पोस्ट आ रहा है, कोई भी सब वहां चल रहा है रनिंग मोड पे हमारे पास। इसमें सीक्रेट की वगैरह लगा सकते हैं, आगे प्रोसेस बना होगा। क्योंकि वो आपने एक ही फंक्शन बनाया होता है। या तो उन्हें कुछ भी नहीं है ना, अच्छा जब तक अच्छा भी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर भी अगर मैं टास्क देखूं तो सारे टास्क आ रहे हैं। ये टास्क की वो पूरी जो हमने वहां से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू डिक्शनरी बना के भेजी वो नजर आ रही है। ये एक टास्क, दूसरा टास्क, तीसरा टास्क।
ठीक है, चलें आगे। जी जी, एक मिनट भाई, बात सुनने दो। देखो, ये हमने क्या किया, जब वहां से हमारे पास डेटा आ गया, कहां से, यहां से, जब मैंने यहां से डेटा भेज दिया, जब मैंने यहां से डेटा भेजा, समझना, ठीक है, डेटा यहां से भेज रहा हूं, ये डेटा सीधा यहां से चलेगा बगैर किसी से कुछ बात किए, कहां पहुंचेगा, यहां पर, इस राउट पे आया, टास्क पे, राउट पे, पोस्ट के मेथड में आया, और मैंने कहा जो रिक्वेस्ट आई है पोस्ट की, उसका जो जेसन है वो गेट कर लो। तो वो जेसन जो हमने वहां से भेजा है वो पकड़ लिया इसने, पकड़ लिया, हाँ भाई। अब उसमें से मैं क्या कह रहा हूं कि टास्क उस, अब वो जो रेस्पॉन्स आया है उसको टास्क क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, क्योंकि हमने क्लास बनाई हुई है, हमने इस फॉर्मेट में लेके आना है उसको। तो हमने क्या बोला, टास्क, जो डेटा आया है ना उसमें से जो टाइटल है वो उठा लो, उसमें से जो डन है, डेटा में से, रिक्वेस्ट डेटा में से जो डन आया है वो उठा लो, उसकी वैल्यू उठा लो, और ये क्या बना दिया हमने, कीवर्ड आर्गुमेंट बना दिया। क्या बना दिया, कीवर्ड आर्गुमेंट बना दिया। उससे ही हमारे पास नया टास्क क्रिएट हो गया। इस टास्क को हमने उठा के ऐड करा दिया। ये वाला डेटा है जिसने सब कुछ होल्ड किया हुआ है। जब इसने होल्ड किया, इसके बाद डिक्शनरी आ गई ना, डिक्शनरी आ गई पाइथन की। पाइथन की डिक्शनरी में से वैल्यू कैसे निकालता हूं, डेटा की, ठीक है। तो हमारा ये काम हो गया, राइट। चलें आगे। ये फाइल तो मैं शेयर कर दूंगा आपसे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास देखो, ऑथेंटिकेशन और रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल आसान है, सब कुछ ऐसे ही है। कि अब क्या होता है कि मैं फेसबुक पे लॉगिन करता हूं ना, लॉगिन करने के बाद मुझे मेरी चीजें नजर आने शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से मैं अब लॉगिन करूंगा अपने सेशन के अंदर अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ, और वो ऑथेंटिकेट होगा, और फिर वो मुझे किसी तीसरी जगह पे ले जाएगा कि लो भाई आप अपने सेशन में आ गए, ये लो आउटपुट, ठीक है। यानी कि मेरे पास पहले आएगा रजिस्टर करें साइट पे, मैंने जाके डेटा फिल किया, रजिस्टर कर लिया। अब जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा वापस आईडी पासवर्ड डालकर, तो मैं एक अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा, जैसे फेसबुक पे अपनी टाइमलाइन पे आ जाते हैं, ठीक है जी। देखो क्या कर रहे हैं, सब कुछ वैसे ही है। सबसे पहले हमने दो तीन बार आप परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह चीज बिल्कुल आपको सिंपल समझ में आने लगेगी, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझे कैसे हो रहा है, ये मत सोचेंगे मैं भूल गया पीछे क्या किया था, नहीं, वो जब बार बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखो अब यहां पर अभी मैं पहले इसको रन कर देता हूं ताकि आउटपुट आपको नजर आ जाए, फिर मैं समझाने में जरा आसानी हो जाएगी।
python app.py। ठीक है, ये सर्वर पे गया मैं। पोर्ट बदलनी पड़ेगी। नहीं, पोर्ट बिजी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आया मैं 8000 पे, हाय। उसके बाद मैंने बोला रजिस्टर, तो मेरे पास फॉर्म आ गया। ठीक है, नेम, ईमेल, पासवर्ड बना हुआ है, बता दूंगा। अब मैंने यहां पर क्या करना है, नेम डाल दिया, ईमेल आईडी, पासवर्ड। ठीक है, मैंने इसको सबमिट करा दिया। जैसे सबमिट हुआ, अभी सबमिट हो गई, ये रजिस्टर फॉर्म पर ही है। अभी कुछ गड़बड़ है, मैं लॉगिन पे चले जाता हूं। मैंने यहां पर ईमेल आईडी, पासवर्ड डाला और सबमिट कराया। ठीक है, इसे किसी तीसरे पे जाना चाहिए। अब इसको पहले सेट कर लेता हूं। देखो क्या क्या काम किया हुआ है, सारी चीजें वैसे ही है बिल्कुल। सबसे पहले क्या किया हो भाई, वही काम, फ्लास्क रिक्वेस्ट आपको आता है, रेंडर टेम्पलेट आपको आता है। ठीक है, रीडायरेक्ट उसको मूव कर देते हैं किसी पेज पे, और सेशन अभी बता दिया। अल्केमी, ठीक है। बीक्रिप्ट क्या होता है, ये पासवर्ड को इनक्रिप्ट फॉर्म के अंदर सेव करना होता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। पासवर्ड जो भी डालता है यूजर, उसको इनक्रिप्टेड करके सेव करना होता है, हैश में करके सेव करना होता है। उसके लिए हम बीक्रिप्ट की जो है वो लाइब्रेरी इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, तो फ्लास्क नेम बन गया, वही ऐप कॉन्फ़िग एसक्यूएल केमी डेटाबेस यूआरआई पोस्टग्रेस रूट लोकल होस्ट यूजर डीबी। क्या नाम है, जाके चेक करते हैं। यूजर डीबी है हमारे पास, नहीं है रहा यूजर डीबी। यूजर डीबी जो है मौजूद है। अच्छा जी, क्या किया भाई, डीबी एसक्यूएल केमी ऐप क्लास यूजर बनाइए इस दफा। डीबी डॉट मॉडल वैसे ही है, कोई नई चीज है। डीबी कॉलम, नेम, ईमेल, पासवर्ड। कितनी चीजें हो गई, 4 चीजें हो गई। सबको नजर आ रहा है, आईडी स्ट्रिंग, कॉलम स्ट्रिंग, पासवर्ड स्ट्रिंग, ईमेल स्ट्रिंग। कोई मसला इसमें, पासवर्ड। ठीक है, नहीं शो करेगा। हाँ, अच्छा देखो, ये भी अगर कोड ले रहे हो ना, सुनो भाई, पहले इसका सवाल, और क्या होगा, क्या डालोगे, स्ट्रिंग में नंबर नहीं जा सकता। क्या नाम है तुम्हारी उनका, स्ट्रिंग ही है ना उसमें, चला जाएगा। स्ट्रिंग में चले जाते हैं ना भाई, स्पेशल कैरेक्टर भी चले जाते हैं। फिर तुम लोग पहली क्लास में जाओ क्या। अच्छा, अब जी स्ट्रिंग, कॉलम, यूनिक, ट्रू लगा दो। पता नहीं क्यों डाला। नल, एबल, ट्रू या फॉल्स,
ठीक है, खाली नहीं छोड़ सकते उस फील्ड को, खाली नहीं छोड़ सकते उस फील्ड को। हाँ, पासवर्ड पे भी लगा दो, यूनिक नहीं कर सकते इसको, पासवर्ड तो लोगों का एक जैसा हो सकता है ना, तुम्हारा उसने डाला, उसने तुम्हारा डाला हुआ है, नाम मोहब्बत बढ़ रही है। अच्छा जी, यहां तक बात समझने में कोई मसला है क्या? ज्यादा करने, ज्यादा करने। अब यहां पर हमने इस क्लास का एक मेथड बना दिया। कौन सा मेथड है ये? इनिशियलाइजर। सुनो भाई, ईमेल, पासवर्ड और नेम, तीन चीजें इस क्लास में आएंगी। जब इसका ऑब्जेक्ट बन रहा होगा तो इनिशियलाइजर इन तीन चीजों को इनिशियलाइज कर देगा, और पासवर्ड जब सेल्फ डॉट पासवर्ड में डाल रहा होगा तो पहले क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा, हैश पासवर्ड, पासवर्ड डॉट इनकोड UTF-8, पासवर्ड डिक्रिप्ट, जनरेट सॉल्ट, डीकोड UTF-8। ये याद रख ले, बिल्कुल बस ऐसे ही डालना है। ये इनक्रिप्ट करके कोई अलग से नंबर बना देगा, ठीक है। उसके बाद एक मेथड बना हुआ है चेक पासवर्ड का, कि पासवर्ड इसके पास आएगा और ये चेक करेगा, रिटर्न करेगा। बीक्रिप्ट चेक पासवर्ड का फंक्शन कॉल किया कि जो पासवर्ड यूजर ने भेजा है, क्योंकि यूजर ने तो अभी कैसा भेजा है, स्ट्रिंग भेजा है, पहले उसको UTF-8 में इनकोड करो, और वो किसके साथ मैच होना चाहिए, सेल्फ डॉट पासवर्ड में, जो हमारे पास पहले से सेव हुआ है। हाँ, ये इनकोडिंग है, इनकोडिंग। क्या ससुराल का माल लग रहा है ना। हाँ, अच्छा भाई, चेक पासवर्ड विद ऐप कंटेक्स्ट, ठीक है, हो गया। राउट बनाया, पहले पे हाय शाय बोल दिया, मेथड ऐप डॉट राउट लॉगिन मेथड गेट पोस्ट लॉगिन। अगर रिक्वेस्ट में मेथड पोस्ट है तो ये सारे काम करना, वरना खाली लॉगिन वाला पेज दे देना, जैसा अभी हो रहा है ना, कि अभी मैं यहां से क्या कर रहा हूं, 127 8,000 पे मैंने बोला क्या करो भाई, लॉगिन। अभी मैं यहां से लॉगिन भेज रहा हूं, तो ये कैसी रिक्वेस्ट है, गेट की रिक्वेस्ट है। तो गेट की रिक्वेस्ट में हमने उसको क्या बोला हुआ है, ये वाला पेज भेज देना। अब ये लॉगिन पेज, क्योंकि रिक्वेस्ट कौन सी गई है, गेट की गई है, इसलिए गेट के ऊपर क्या हो रहा है भाई, पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं है, तो ये सारे काम नहीं हुए। गेट की रिक्वेस्ट है, तो इसलिए ये रिटर्न हुआ है लॉगिन डॉट HTML, ठीक है। और एम्प्टी पे क्या आ जाएगा, हाय। ये किसकी आवाज थी यार, टैलेंट देखो यार। अच्छा, अगर ये पोस्ट की रिक्वेस्ट हो, पोस्ट की रिक्वेस्ट कैसे होगी कि यहां पर अब लॉगिन फॉर्म पे बैठा हूं, ईमेल आईडी डाली, पासवर्ड डाला, अब रिक्वेस्ट कौन सी होगी, पोस्ट की। जैसे सबमिट कराऊंगा, सबमिट कराने के बाद ये लेके जाएगा यहां से, और क्या चलेगा भाई, अब ये रिक्वेस्ट को देखा पोस्ट की है, तो अब फॉर्म में से क्या उठाएगा, ईमेल, फॉर्म में से क्या उठाएगा, पासवर्ड। फिर अब यहां पर एक काम हो रहा है,
ठीक है, यूजर क्लास है हमारी, ये रही यूजर क्लास है। अब यूजर क्लास में से मैंने कहा था अब हम क्वेरी ऑल नहीं करेंगे, बल्कि अब हमें पर्टिकुलरली क्या करना है भाई, क्वेरी डॉट फिल्टर बाय ईमेल, ठीक है, डॉट फर्स्ट। फर्स्ट क्या करता है, रिटर्न द फर्स्ट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी, जो पहला रिजल्ट क्वेरी का आता है वो रिटर्न कर देगा। फिल्टर से अब वो ईमेल की बुनियाद पर मैच करके लाएगा, ये ईमेल जहां पर है डेटाबेस में वो वाला रिकॉर्ड ले आओ। हाँ, लेकिन हमने मैंडेटरी नहीं किया ना अभी ईमेल को यूनिक के लिए, कर दिया था नहीं, प्राइमरी की थोड़ी बनाया हो हमने, ईमेल को प्राइमरी की नहीं बनाया था यार। हाँ, यूनिक ट्रू किया हुआ हमने, तो फिर रिपीटेड नहीं होगी, चलो फिर भी डाल दिया फर्स्ट। हाँ, डबल चेक हो गया। कहां थे, क्या आ गया, यूजर से फर्स्ट हुआ, उसके बाद हमने क्या किया भाई, जो यूजर है और यूजर क्लास का फिर चेक पासवर्ड का मेथड कॉल करो, कौन सा वाला, चेक पासवर्ड का मेथड कॉल करो, ये इंक्रिप्शन करके मेथड मैच करेगा। अगर ये दोनों बातें सच्ची हो जाएं, दोनों बातें सच्ची हो जाएं यानी ट्रू हो जाएं, पासवर्ड इंक्रिप्टेड जो है मैच हो जाए उसका, किसका, उस यूजर का जिसकी ईमेल आईडी है, पासवर्ड मैच हो जाए, तो क्या करना भाई, उसका यूजर नेम उठाना और सेशन में रख लेना। कहां होल्ड कर लेना, उसका ईमेल उठाना सेशन में रख लेना। वैसे जरूरत नहीं है अभी ये में, फिर पासवर्ड उठाना सेशन में रख लेना, और सेशन में रखने के बाद उसको कौन से पेज पे ले जाना, डैशबोर्ड पे के उस पे ले जाना। अब डैशबोर्ड पे क्या है, जारे जब वो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, लॉगिन क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, हम वो कहां मूव कर जाएगा, अपनी टाइमलाइन पे। क्या कहता है भाई, ये डैशबोर्ड नहीं है, नेम की एरर नेम, की एरर नेम, नेम 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 ही तो है यार। एक मिनट, यूजर नेम, चेक पासवर्ड रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स, ये डिक्रिप्ट करके app.route dashboard, सेशन में नेम की वैल्यू नहीं आ रही ना अभी, डायरेक्ट तो जाएगा नहीं। चलो बहरहाल वापस से इसको लेकर आता हूं कि अभी नेम की वैल्यू जा ही नहीं, उसमें सही बात है, ये डिफॉल्ट पे है, ये हमारे पास रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर के अंदर मैंने यहां पर ईमेल आईडी डाली, अली भाई को देख के आ गया स्मार्ट बॉय। अच्छा, मैं रजिस्टर पे सबमिट कर रहा हूं,
और फिर एरर पकड़ते हैं। अच्छा, अब यहां जाके चेक करता हूं कि मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब रजिस्टर पे सबमिट करूं, कहाँ है भाई टेम्पलेट्स, रजिस्टर। अच्छा, ये जो सारा कोड है लॉगिन फॉर्म वाला है, मैंने W3 स्कूल से उठा लिया था। W3 स्कूल बूटस्ट्रैप, ये यहां से उठा लिया था मैंने, ये वाला। कौन सा भाई, होम होम टेबल अलर्ट बटन 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 फॉर्म्स, ये फॉर्म वाला, ये आ रहा ईमेल पासवर्ड दिस। ये आप सिर्फ आप उठाएंगे यहां से, कॉपी करेंगे और ले जाके पेस्ट कर देंगे, तो कोई नया काम नहीं है। अच्छा, अब वापस यहां पे आते हैं। देखो भाई, देखो मैं रजिस्टर पर हूं, रजिस्टर HTML, इसका टाइटल पहले चेंज करूं मैं, रजिस्टर पेज, रजिस्टर फॉर्म नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये वापस रजिस्टर जो है वापस लेकर आ रहा है रजिस्टर पे। जब मैं सबमिट करा रहा हूं, सबमिट पे वापस किस पे लेके आ रहा है, रजिस्टर पर हूं, रजिस्टर पे लेके आ रहा है, तो ये गड़बड़ हो रही है ना। इसको कहां जाना चाहिए, लॉगिन पे जाना चाहिए। एक चीज तो ये हो गई। अब इसको पहले टेस्ट करते हैं। पीछे गए हम, ये हमने डाटा फिल किया, सबमिट, अभी भी रजिस्टर पे जा रहा है, सेव नहीं हुआ, ऑटो सेव है किसमें, हाँ नहीं अभी लॉगिन नहीं कर रहा हूं, इसे रजिस्टर कर रहा हूं। रजिस्टर हो जाए और लॉगिन का पेज आ जाए तो इसका मतलब डाटा हमारा वहां पहुंच गया। सबमिट किया मैंने रजिस्टर पे, ये आ गया, ठीक है। अब लॉगिन पे चला गया। अब मैं पहले जाके डेटाबेस में देखता हूं कि ये यूजर जो रजिस्टर हुआ है डेटाबेस में ऐड हुआ है नहीं हुआ। डेटाबेस कौन सी थी हमारी, यूजर डीबी स्कीमा क्या, देखिए अभी हमारा काम नहीं उसमें। टेबल्स, मैं भी डेटाबेस में नहीं पहुंचा अभी। फ्रॉम यूजर ऑर्डर बाय आईडी असेंडिंग, लेट्स सी। वापस आते हैं यहां पर। अच्छा, रजिस्टर से डाटा लेकर वो गया कहां पर, अच्छा ये यहां पर जो है ना रिक्वेस्ट देखनी पड़ेगी मुझे, ऊपर डाटा नजर आ रहा है ना मुझे। फॉर्म कहाँ है, फॉर्म एथड्स, मेथड है ये, मेथड पोस्ट, अब सही हो जाएगा। वापस आया पीछे, दिस सबमिट, लॉगिन पे जा रहा है लेकिन अभी भी डाटा नजर आ रहा है। मेथड पोस्ट / लॉगिन। अब पहले डेटाबेस में चेक करता हूँ, नहीं आया। अच्छा, लॉगिन करा के देखता हूँ। लॉगिन पे भी सबमिट हो रहा है। लॉगिन पेज,
लॉगिन फॉर्म, लॉगिन के एक्शन पे ऐसे काम होना चाहिए, डैशबोर्ड पे। नहीं जा रहा, अभी चेक करना पड़ेगा। लॉगिन होते ही जब पासवर्ड ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो वो डैशबोर्ड पे ले जाएगा उसके। नहीं, डेटाबेस में नहीं जा रहा ना, इसी यही प्रॉब्लम आ रही है। अब वो निकालता हूँ, पता चल जाएगा। app.py में आता हूँ पहले, यूजर अंडरस्कोर डीबी, यही नाम था। हैं? नाम देख लो भाई, यूजर अंडरस्कोर डीबी है ना, यूजर अंडरस्कोर डीबी, नाम तो सही है। सबसे पहले हम आए लॉगिन के ऊपर, स्लैश रजिस्टर के ऊपर, ये हमारा रजिस्टर, गेट पोस्ट चल रहा है यहाँ पे, हमारा रजिस्टर हमें नजर भी आ रहा है, ठीक है। ये पेज रेंडर हो गया हमारा, समझना भी जरा, देखना गलती कहाँ है। ये पेज क्यों रेंडर हुआ है, क्योंकि जब रिक्वेस्ट आई है तो गेट की रिक्वेस्ट है, तो इस पूरे काम में नहीं गया, डायरेक्ट कहाँ चला गया, रजिस्टर टेम्पलेट का पेज जो है उसने रेंडर करा दिया, ठीक है। अब मैं रजिस्टर पे ही खड़ा हुआ हूं लाइक दिस, और यहां पर मैं पासवर्ड डाल रहा हूं, user@user.com, पासवर्ड डाल देता हूं यूजर, ठीक है। ये डाटा यहां से आएगा इधर, इफ रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, तो नेम में से नेम उठाना, ईमेल में से ईमेल उठाना, स्पेलिंग देख लेना यार कहीं गड़बड़ ना, पासवर्ड में से पासवर्ड उठाना, और ये सब लेके ईमेल पासवर्ड नेम न्यू यूजर ऐड कर देना, कमिट रिटर्न, जैसे कमिट हो जाओ तो वापस लॉगिन पेज पे भेज देना। नहीं, अच्छा जी, ये अब मैं इसको करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, रजिस्टर पे हूँ, सबमिट, हाँ है ना। एट्रीब्यूट फंक्शन है, ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट, चेक पासवर्ड कहाँ हो भाई, चेक पासवर्ड, तुम ये मेथड तो बने हुए हो, चेक पासवर्ड, तुम्हें कॉल कहाँ की है, ये इफ यूजर एंड यूजर डॉट चेक पासवर्ड, लॉगिन ही है ना ये। वापस पीछे आ रहा हूँ, पासवर्ड यूजर सबमिट, पासवर्ड इफ यूजर एंड यूजर चेक अंडरस्कोर पासवर्ड, यही नाम तो है, कुछ और है।
यूजर लॉगिन पे लेके जा। नेम क्या पासवर्ड? पासवर्ड नेम पासवर्ड ही है। नहीं, मैं ये देख रहा हूं कि हम जब एक्शन पे यहाँ सबमिट कर रहे हैं तो सबमिट पे मैंने उसको बोला हुआ है /रजिस्टर पे जाना। तो /रजिस्टर में हमारे पास क्या है, ये। और चलो सही है, मैं इसका एरर निकाल के इसको दोनों फाइलें भेज दूंगा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होगी आपको, मुझे पता है। 2-3 बार आप देख देख के कोड लिखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो वो सही हो जाएगा।